ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन प्रिय भाइयों, आप सभी को वरदान भवन में सूक्ष्म रूप से बचकर 18-2-86 की मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का मुख्य सार है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई है। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी वरदानी महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है तो सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे हैं। अभी तक में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। आप सबके भी गोल्डन जुबली है ना, तो कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। जैसे श्वास, जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो। सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी। माया को भी आपके पास आने की फुर्सत ही नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चले। दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
अविनाशी लंगर लगाओ, समय कम है। सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना, तो अभी कितनी सेवा करनी है। बाप दादा ने रिजल्ट देखा बहुत करके, जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार रूप में वही होता है, एक ही होता है। अभी वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या अंतर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसी का बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझो मन का माला में पिरोता जाता है, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन इसलिए कि माला तो पक्की है ना, इसलिए कि माला की मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाबा के सामने जब भी कोई जाता था तो समस्या तो लेके जाते थे, परंतु बाबा की दृष्टि से समाधान हो जाता था। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, सदा वर्तानी, महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को परोपति समाधान स्वरूप सहज ही समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल वर्ल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का या प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी मानी बाप दादा को या प्यार गुरुवाणी नमस्ते। वरदान श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। स्पष्टीकरण है, इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं। एक सदा परोपकारी रहना, दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अच्छा, सभी भाई बहनों को ईश्वरीय स्नेह भरेगा। आज का जो समान है, मैं लाइट हाउस हूँ, योगाभ्यास, मैं पवित्र आत्मा अंतरिक्ष में स्थित होकर सारे संसार से अज्ञानी रूपी अंधकार को दूर कर रही हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं, जो पूरे विश्व से विकारों, बुराइयों और दुर्गुणों को समाप्त कर रही हैं। मेरे नैनों में लाइट दिखाई दे रही है, मस्तक भ्रुकुटी पर लाइट की मणि है और माथे पर लाइट का क्राउन है। मैं लाइट हाउस बनकर सर्व आत्मा को मीठे शिव बाबा का साक्षात्कार करा रही हूँ। दुखी, अशांत और तनावग्रस्त आत्माएं हल्की हो रही है। चिंतन, लाइट हाउस बनने से ही स्थूल वतन लाइट हाउस बन जाएगा। चेक करें मैं कहाँ तक लाइट अर्थात हल्का बना हूँ। मन में किसी भी बात का बोझ तो नहीं है। प्रकाश में काया वाला शरीर कितना समय धारण करता हूँ। तो बहुत सुंदर आज का समान है।
नए नए फानुस हूँ। तो सभी आज तो रविवार है, 6:30 से 7:30 अपने ही घर में बैठ के योग करेंगे। विश्व की आत्माओं को शांति का वाइब्रेशन देंगे। अच्छा, सभी को ईश्वरीय स्नेह शांति।